हम सब चाहते हैं हमारा बच्चा बहुत ही स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ही लवेबल हो, बहुत सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो एंड प्लस एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स एंड गॉड नोज क्या सब चीजों में अच्छा हो। इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं एज अ मदर मैं भी चाहती हूँ, मेरे भी बहुत ड्रीम्स हैं अपने बच्चे को लेकर के। हर पेरेंट्स का होता है, होना भी चाहिए। बट क्या हमने सोचा है कभी कि हम इतनी सारी चीजें बच्चों को कैसे सिखा पाएंगे? और उससे भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम अपने बच्चे का नेचर, उसका बिहेवियर, जो बेसिक जेनेटिक और डीएनए जिसको कहते हैं, घर के संस्कार, वो कैसे सिखाएंगे। वेलकम टू सैसी एंड क्यूट क्यूट मॉमीज। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ ये हमारे बच्चे का फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग है, फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट फेज ऑफ लर्निंग है, जिसको हम बोलते हैं इमिटेशन लर्निंग। जैसे बोला जाता है कि हम सारे ह्यूमन बींग्स हम मंकी जनरेशन से हैं, वही है हमारा बच्चा, मंकी है। वो जैसा देखेगा वही चीजें सीखेगा। लेट मी टेल यू वन एग्जाम्पल। जैसे रेयान को भी मैं देखती हूँ, मैं घर में झाड़ू लगा रही हूँ, डस्टिंग कर रही हूँ, ही डजंट नो क्या है ये, बट वो भी मैं देखती हूँ झाड़ू उठाता है, झाड़ू करना शुरू करता है। यू कैन सी दो बच्चा वही चीजें करता है जो वो घर में देखता है। आप अपने बच्चे को वर्ल्ड के, इंडिया के बेस्ट ऑफ बेस्ट स्कूल में डाल दो, बेस्ट ऑफ बेस्ट कोचिंग और ट्यूशंस करवा दो, बट कुछ चीजें होती है ना जो पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं सिखा सकता। वो है हमारे बच्चे के फर्स्ट लर्निंग्स, दैट इज द बेसिक्स, जो बेस बोलते हैं। हमारे बच्चे का नेचर कैसा होगा, हमारे बच्चे के संस्कार कैसे होंगे, उसकी आदतें कैसी होंगी, ये सब डिपेंड करता है कि आप कैसे हो। अगर आप अपने बच्चे के बारे में कुछ सोच रखे हो या आप चाहते हो हमारा बच्चा ऐसा हो, जो भी आपने सोचा है, तो वो चीजें पहले हमें खुद करनी पड़ेगी। हम जैसा चाहते हैं अपने बच्चे को, वैसा ही सेम चीज हमें भी करना होगा। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी, मैं खुद ये फील कर रही हूँ। जैसे फोन देखना बच्चे के सामने, टीवी में ज्यादा देर बैठना, तो मैं देखती हूँ बच्चों को क्या समझ में आ रहा है, मम्मी जो कर रही है वो भी वो करेंगे, पापा जो कर रहे हैं वही करेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, बच्चे के लिए पेरेंट्स से बढ़कर कोई टीचर नहीं होता। पेरेंट्स अगर कर रहे हैं तो कोई भी समझा दे तो वो करेक्ट है। पेरेंट्स जो कर रहे हैं वो सबसे पहले है, किसी की और नहीं सुनते। अगर आप अपने बच्चे को पोलाइट देखना चाहते हैं, अपने बच्चे के अच्छे नेचर, आप अपना बच्चा अच्छा नेचर का बनाना चाहते हैं, तो वो आपको पहले करना पड़ेगा। ये टफ है बट लॉन्ग रन में इसके इफेक्ट्स हम देखेंगे और बहुत पॉजिटिव वे में देखेंगे। आप 4 साल 5 साल के बाद देखोगे कि ही इज इमिटेटिंग, योर किड इज इमिटेटिंग योर पोलाइट बिहेवियर। आप दूसरों के साथ जैसे प्यार से बात कर रहे हो, आपका बच्चा भी वैसे ही सबसे बात करेगा। आप जितने गिविंग वे में हो, जितने वेलकमिंग हो, जितने सोशल हो, जितने चेयरफुल हो, जो भी आपकी पर्सनालिटी, आपके ट्रेट्स, सब चीजें आपको वो 4-5 इयर्स का जहां हो जाएगा, उसके बाद से आप देखना शुरू कर दोगे वो एकदम आपके जैसा करेगा आपका बच्चा, क्योंकि उसने देखा है उसके घर में उसके पेरेंट्स वैसे ही रहते हैं, वैसे ही बातें करते हैं। अब जैसे मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ। हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ के भगवान जी को प्रणाम करते हैं। हमारा बच्चा अपने आप करेगा। रेयान उठता है, उसको मैं या मेरे हस्बैंड जो उठाए, हम सबसे पहले उसको मंदिर लेके आते हैं, जय 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 करवाते हैं। तो ही नो उसके सबसे पहले भगवान जी को जय करना। वो जब भी भगवान जी को देखता है वो खुद जय 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 करता है। तो ये सारी चीजें हमें सिखानी नहीं पड़ेगी, हम खुद करेंगे तो हमारा बच्चा सीखेगा। अब जैसे बहुत इजी होता है ना अपने बच्चे को बोलना, बेटा थैंक यू बोलो, बेटा सॉरी बोलो, बेटा प्लीज बोलो, बट व्हाट आई से कि इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम कि ये सब बोलो, लेट देम हियर यू यूजिंग दीज वर्ड्स इन एन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस। आप बोल रहे हो तो ही ऑल्सो नोज कि हाँ ऐसे बोला जाता है, मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं, तो वो भी बोलेंगे। ऐसे ही होता है, हमारे बच्चे मंकीज हैं, हम जैसा करेंगे वैसा वो भी सीखेंगे। इसको बोलते हैं इमिटेशन लर्निंग। ये सबसे पहला लर्निंग हमारे बेबी के फेस का है, सबसे फर्स्ट बेसिक लर्निंग है। अब जैसे बोलते हैं कि बच्चे के जो मॉरल्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, जिसके लिए जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो टीचर आर दी फर्स्ट वन हु जज और हु सेज
कि कि ये बच्चा बहुत ही मैच्योर्ड है और बहुत ही वेल ग्रूम्ड बच्चा है, हाईली डिसिप्लिन्ड है। तो ये कहाँ से चीजें आती हैं? पेरेंट्स को ही देख के आती है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि अपने बच्चे को हाईली डिसिप्लिन्ड और एकदम परफेक्ट बनाने के लिए गुस्सा करना, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना जरूरी है। तो वो मे बी एट द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बच्चा डर जाए और जैसा आप बोलोगे वैसा करेगा, बट यू हैव नो आइडिया आफ्टर 4-5 years by default your baby will start imitating that bossy behavior, एकदम चीखना, अपने आप को एकदम अथॉरिटेटिव समझना अपने ग्रुप में, वो बाय डिफॉल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि उसने घर में वैसी ही चीजें देखी हैं। इसीलिए बच्चे को कुछ भी समझाना है प्यार से समझाओ। अब जैसा चाहते हो वैसा अपना आचरण भी रखो, जैसा हम बच्चे से चाहते हैं। ये टफ होगा बट हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई नहीं सिखाएगा ये सारी चीजें हमारे बच्चे को। बहुत सारे घर में होता है, जैसे मैं खुद भी पर्सनली करती हूँ, कहीं से भी बाहर से आए सबसे पहले हाथ धोना है, पैर धोना है, मुंह धोना है। ये मैं करती हूँ तो मेरे हस्बैंड भी करते हैं। वो बच्चे नहीं है बट वो भी करते हैं, वो नहीं करते थे। मेरा बच्चा भी करता है क्योंकि मैं उसको साथ में लेके वॉशरूम घुसती हूँ। मैं उसके हाथ वॉश कराती हूँ, फेस क्लीन कराती हूँ, ड्रेस चेंज करती हूँ। तो ये चीजें जो घर के, जो हम बोलते हैं ना संस्कार, जो बेसिक प्रिंसिपल्स, एथिक्स होते हैं, जो कोई नहीं सिखा सकता, वो आप ही सिखा सकते हो। अब एक और एग्जाम्पल है, इस पे केस स्टडी है कि जो बच्चों को पानी से डर लगता है, स्विमिंग से डर लगता है, उनका 2 ग्रुप बनाया। एक को वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ बेस्ट कोच के पास भेजा सीखने के लिए स्विमिंग, और एक को उस पूल में डाला जहां बच्चे ऑलरेडी स्विमिंग कर रहे हैं, उनको पानी से डर नहीं लगता। ये प्रूवन है साइंटिफिकली कि बच्चे नकल करके जल्दी सीखते हैं। वो टीचर से बच्चे इतनी जल्दी नहीं सीखे जो बच्चों को देख करके बच्चे सीखे हैं। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि जब बच्चे के डिसिप्लिन और उसके पर्सनालिटी के बारे में बात आती है तो वो बोलते हैं पेरेंट्स उनके रोल मॉडल होते हैं। इसलिए बहुत सारे बच्चों को सुना भी होगा, मेरे फादर मेरे रोल मॉडल है, मेरी मदर मेरी रोल मॉडल है। तो आप जैसा आप करोगे आपका बच्चा आपकी परछाई होगा। एंड सिमिलरली जब मॉरल्स एंड एथिक्स वैल्यू की बात आती है, अगेन पेरेंट्स, वो आप कितने भी मॉरल्स की बुक पढ़ा लो, कितने भी आप उनको लेक्चर्स उसमें दे दो, स्टोरीज दिखा दो, बट अब एक और एग्जाम्पल देती हूँ। घर में फोन आया हस्बैंड के लिए, हस्बैंड ने, वाइफ ने फोन उठाया, हस्बैंड ने कहा बोल दो मैं नहीं हूं घर में। बच्चा आपका वहीं देख रहा है, वहीं सुन रहा है। वो क्या सुनेगा, क्या सीखेगा कि शायद बड़े लोग ऐसी ही बात करते हैं, उनके लिए ऐसा बोलना शायद ऐसे ही बोला जाता है। बस 4 साल 5 साल के बाद वो भी ऐसी एक्सक्यूजेस देना, झूठ बोलना, बहाने बनाना करता रहेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूं कि हमें ये सारी चीजें अगर हम कर रहे हैं तो हमें एकदम छोड़ देनी चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल्स, एथिक्स हम वही जो अपने बच्चे में देखेंगे हमें वही करना चाहिए। दूसरा, अगर मैं बात करूं नॉन वायलेंस की, वाइफ हस्बैंड में जो लड़ाई होती है, प्लीज ये बच्चे के कान तक, बच्चे के सामने कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि बच्चा वही देखेगा जो आप दिखाना चाहते हो। अगर वाइफ हस्बैंड लड़ रहे हैं, किसी बात में डिसअग्री कर रहे हैं, चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, आपका बच्चा वही सीखेगा। जैसे घर में, आई एम सॉरी, मतलब जैसे घर में होता है बहुत सारे घर में कि औरतों को बहुत नीचा दिखाया जाता है, बच्चा फिर वही चीज अपनी वाइफ के साथ करता है। इसका क्या मतलब है? उसने घर में देखा होता है, उसके लिए वो करेक्ट होता है। तो बच्चों को आप जैसा ढालोगे वो एकदम गीली मिट्टी की तरह है, वो वैसे ही ढलेंगे। अगर आपको इसमें कुछ और ऐड करना है, कुछ सजेशन देना है, प्लीज डू लेट मी नो। मैं एक सीरीज बनाऊंगी बच्चों की लर्निंग के ऊपर। दिस इज द फर्स्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक, हमारा जीन, हमारे घर के संस्कार। इसके बाद में ऑल लर्निंग मोड्स के साथ आऊंगी, ऑल लर्निंग मेथड्स के साथ आऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कोई व्यूज है, कोई कमेंट्स है, कोई थॉट्स है, प्लीज डू शेयर विद मी। आई एम वेरी मच ओपन एंड वुड बी हैप्पी टू लिसन. Please do subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. You can follow me on Instagram, Facebook and Twitter. I am on TikTok also. Please take care of yourself. Please take care of your baby. Stay inside your house. Be safe. Take care. Bye-bye.